नाम सुमिरन करने से तुम्हारे अंदर गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनिष्ट होते चले जाएंगे। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 10 फरवरी दिन मंगलवार। आज के सत्संग का शीर्षक है अमूल्य अवसर। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया हुआ आज का यह सत्संग हम सभी गुरमुख प्रेमियों के लिए सुख का सागर है, सुख का भंडार है। इसीलिए हम सभी गुरमुख प्रेमियों को आज के इस शुभ सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अगले वचन पूजनीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत त्यारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुख प्रेमियों, इस संसार में सब तरफ माया का और अज्ञानता का अंधेरा छाया होता है और इस अंधेरे में जीव अपनी मंजिल को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन प्रकाश न होने से उन्हें ये मंजिल मिल नहीं पा रही अपने जीवन की वास्तविक सुख शांति और आनंद को प्राप्त करने की। तो ऐसे अवसर को देख करके संत सद्गुरु महापुरुष समय समय पर इस संसार में प्रकट होते हैं और अपने पावन वचन उपदेशों के द्वारा वो सच्चा ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं, जिसमें आकर के जीव सहज ही उस अपनी मंजिल को भी देख पाता है और उस तक पहुंचने के उसे साधन भी मिल जाते हैं। ये एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुषों का उपकार इस जीव पर हुआ करता है, जो वो अकारण इस जीव पर करते हैं। रामायण का प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी जब अयोध्या में पधारे 14 वर्ष वनवास के उपरांत और राज तिलक हो गया, तो एक दिन सायंकाल को वो उपवन में बाहर उद्यान में सैर करने के लिए गए। तो उस समय एकांतवास देख करके ऊपर से ब्रह्मलोक से ब्रह्मनिष्ठ ऋषि सनक सनंदन आदि आ पधारे। तो भगवान स्वयं ऐसे संतों को, ब्रह्मनिष्ठ संतों को आते हुए देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनके सन्मुख दंडवत वंदना करते हैं और उन्हें अपना पीतांबर बिछा करके बिठाते हैं
और बिठा करके उनसे ये वचन वार्ता करते हैं कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अग खीसा, बड़े भाग पाइये सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाते हैं इस अवसर की महिमा गायन करते हुए कि जो संत महापुरुषों की सत्संगति होती है, उनके पावन दर्शन होते हैं, वो कितने दुर्लभ होते हैं और कितना उनका प्रताप होता है। भगवान स्वयं कथन कर रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया आपके पावन श्री दर्शन करके। और उसके पश्चात आगे कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही जीव के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसे वो मार्ग मिल जाता है जिस पर चल करके वो अपनी मंजिल को पाले। तो इसलिए कहा गया है कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। कि ऐसे सत्संग को, ऐसी सत्संगति को प्राप्त करके जीव के भाग्य उदय हो जाते हैं और ऐसे अवसर को पा करके वो सहज ही अपने उद्देश्य को, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लग जाता है। ये वचन कर रहे हैं भगवान स्वयं, भाव के सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और गुरुमुखों, जो हमें इस समय ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है, हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर प्रकट हुए इस घोर कलिकाल में वो ज्ञान प्रकाश ले करके कि हमें उस माया और अज्ञानता के अंधेरे में अपनी मंजिल दिखाई दे, तो ऐसे अवसर को प्राप्त करके उन्होंने हम जैसे भाग्यशाली जीवों को अपनी चरण शरण में लिया। और अब भी हमारे सन्मुख हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी उन्हीं का षष्ठम स्वरूप विराजमान हो करके हमें अपने श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर की महिमा सारे ही संतों महापुरुषों ने गाई है। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये सत्संगति में ठौर। वो भी यही कथन कर रही हैं। उनको भी जब अपने सद्गुरुदेव जी की शरणागति मिली, उनकी सत्संगति मिली, तो उसको पा करके उन्होंने कहा है, ये वचन उच्चारण किए हैं कि साध संग में चांदना, कि संत महापुरुषों की संगति में ही सच्चा प्रकाश है। वो कौन सा प्रकाश है? ये बाहर का प्रकाश नहीं, वो आंतरिक प्रकाश है, हृदय में छा जाता है। जो हमारा हृदय, जो हमारी अंतरात्मा जिस अपनी सच्ची मंजिल को ढूंढ रही है और पा नहीं रही है, अब जब सत्संग में आती है, जैसे ही संत महापुरुषों की सत्संगति में पहुंचती है, तो उसे वो अपनी वो मंजिल दिखाई देने लग जाती है। तो महापुरुष ऐसे अवसर की महिमा का वो फिर गायन कर रहे हैं कि ऐसा अवसर बहुत ही अमोघ है, बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ अवसर को पा करके अब महापुरुष कृपा करते हैं कि वो अपने वचन उपदेशों के द्वारा हमें अपनी मंजिल दिखा देते हैं। ये उनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती है, ये बहुत बड़ा उपकार होता है उनका। ये उपकार करने के लिए ही इस धराधाम पर वो आते हैं, सदा से आते आए हैं, और हमें इस समय भी ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो गुरुमुखों को जो ये स्वर्णिम अवसर मिलता है, ये वास्तव में उनकी जीवात्मा के कल्याण के लिए ही हुआ करता है। संसार में जितनी और भी जिस और भी दृष्टि डालें, सब तरफ वो अज्ञानता का अंधेरा मिलेगा, ये प्रकाश नहीं मिलेगा। कि महापुरुष जो कथन करते हैं कि ऐसा दुर्लभ अवसर पा करके मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी मंजिल की ओर अब पूरा पूरा यतन पुरुषार्थ करने लग जाए। कि नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। इस अवसर को प्राप्त करने के पश्चात फिर भी महापुरुष वचन उच्चारण करते हैं, वो फिर भी हमें जगाते हैं
कि इस अवसर से आप पूरा पूरा लाभ उठा लो। कैसे लाभ उठाएंगे? हम स्वयं लाभ नहीं उठा सकते, तो उन्होंने बहुत बड़ी हम पर बहुत बड़ी कृपा की है कि इस पावन सच्चे ऊंचे श्री आनंदपुर दरबार की रचना की, श्री आनंदपुर धाम की रचना की। कैसे रचना की है सब गुरुमुख जन देख रहे हैं, कितनी सुंदर रचना है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी प्रकट हुए, उन्होंने श्री दूसरे पातशाही जी महाराज जी को अपनी मौज जाहिर की कि यहाँ मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा विश्व शांति केंद्र स्थापित करना है, और इस केंद्र को स्थापित करके इसमें वो परम शांति को प्राप्त करने के साधन और नियम भी बनाने हैं। तो हमारे परमहंसों ने कृपा करते हुए इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, और इसमें वो साधन वो नियम भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है और स्वयं भी वो पालन कर रहे हैं, और सबको यही उपदेश कर रहे हैं कि गुरुमुखो इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। कैसे लाभ उठा पाएंगे? इसके लिए उन्होंने ये साधन बनाए हैं। इसी प्रातः काल उठ करके भी श्री दर्शन करो, आरती पूजन कर लो, सत्संग श्रवण कर लो, वचन श्रवण कर लो, महापुरुषों के उनके दर्शन कर लो, सुमरन करो, ध्यान करो, पावन श्री दरबार की सेवा कमा लो। ये पांचों नियम हैं, इनका पालन करने की हमें नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पास कोई भी आता है, किसी प्रकार का कष्ट लेकर के आता है, उसको यही उपदेश करते हैं कि गुरुमुखो भक्ति के नियमों का पालन करते रहो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहो नित्य प्रति, तो सब कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। कष्टों को निवारण करने का भी एक ही यही उपाय है। तो महापुरुष तो बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो हम पर दया कर रहे हैं, दया हम पर लुटा रहे हैं। अब हम सबका भी यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते रहें। हम जीवन में जो उनकी आज्ञा हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए हो रही है, उसका हम हृदय से सच्चे दृढ़ता के साथ पालन करते रहें। तो इस प्रकार यदि हम महापुरुषों के श्री चरण कमलों में पहुंचे हैं और ये भक्ति के नियमों का पालन करते रहेंगे, तो महापुरुषों की कृपा भी इसी प्रकार बनी रहेगी जैसे कि अब इस समय हम पर कृपा बनी हुई है, और उनका पावन आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा में रहते हुए हमने अपना जीवन यापन भी करना है, संसार के कार्य व्यवहार भी करने हैं, और भक्ति के नियम साधनों का पालन करते हुए अपना लोक भी संवारना है, परलोक भी संवारना है, महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।